और भी आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपने शहर कराची को हम बेहतर बना सकें इस उम्मीद के साथ कि हमारा शहर कराची बेहतर होगा, हमारा सूबा सिंध बेहतर होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह अपनी तमाम तर डेवलपमेंट के हवाले से तो तमाम तर नहीं बताई मैंने, अभी तो थोड़ी सी बताई है। यानी 1 साल कारकर्दगी, 1 साल भी नहीं बताई, अभी तो मैं बताऊंगा तो फिर बड़ा टाइम लग जाएगा। यानी उसमें से कुछ हिस्सा आपने बताया 2 से 3%। लेकिन अगर हम देखें तो शाजिया मरी साहिबा का एक बार फिर स्टेटमेंट आया, उन्होंने एहसन इकबाल साहब पर पानी के मसले को लेकर सख्त तनकीद की है कि ये एक ऐसा मसला है जिस पर जंगें हो जाती है। और एहसन इकबाल साहब ने भी रात को कहा है कि हमारा इस तरह कोई इरादा नहीं है। सिंध में जो कौमपरस्त जमातें हैं वो भी इसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग मेरे ख्याल से इतना हैवी नहीं ले रही, जिसकी वजह से जो है वो आपके मुसलसल जो तहफ़्फ़ुज़ात है। शाजिया मरी साहिबा ये कहती हैं कि पानी की वजह से जंगें हो जाती हैं, बात दुरुस्त है। तारीख़ी एतबार से आप देख सकते हैं कोई सियासी जमात, कोई हुकूमत नहीं चाहती कि मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी हो। कोई सियासी जमात ये नहीं चाहेगी किसी एक की खातिर दूसरे के इशूज़ को नज़रअंदाज किया जाए। हम ये चाहते हैं और हम बार बार ये कहते हैं, और बिलावल साहब के अगर आप स्टेटमेंट सुने तो वो ये कहते हैं हम यकतरफा हिकमत अमली के ख़िलाफ़ हैं। हम समझते हैं कि काम वो हो जब आप कंसेंसस बिल्ड कर सके, तमाम लोगों को अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो ज़्यादा मौसर तरीके से काम हो पाएगा। और इसीलिए 10 फरवरी 2024 को मौजूदा वफाकी हुकूमत की फॉर्मेशन के लिए एक मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज़ का। उस मुआहिदे के अंदर लिखा गया था कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है उसको दोनों सियासी जमातें मिलकर बैठकर बनाएंगी। जो आपके SDGs का डेवलपमेंट का काम है वो दोनों सियासी जमातें मिलकर बैठकर बनाएंगी। उसके अंदर ये तय हुआ था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि आइन कहता है कि हर 90 रोज़ में मिनिमम एक इजलास होना है ताकि सूबे और वफाक आपस में मिलकर काम कर सकें, तो उसके ऊपर बात की जा सकेगी। मैं खुद बहैसियत मेयर कराची कई बार ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि वफाक को जो कराची के इशूज़ हैं उसको हल करने के लिए हमारी मदद करने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बना के आप कराची शहर के जो तरक्याती मंसूबे हैं ना उसको मौसर तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसकी वाज़ेह मिसाल आपको MA जिन्ना रोड पर वो कॉमन कॉरिडोर नज़र आता है जो आज भी खुदा हुआ है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कराची की इंतज़ामिया ने नहीं दिया था, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए अफसर ने दे दिया और किसी ने उसकी मालकी नहीं की। आज जब आप उससे गुजरते हैं और आपको उसके अंदर मसाइल नज़र आते हैं तो आप वज़ीर आज़म को या वज़ीर मनसूबा बंदी को बुरा भला नहीं कहते, आप मेयर, डिप्टी मेयर को या वहाँ का जो टाउन चेयरमैन है उसको बुरा भला कहते हैं या सिंध हुकूमत को बुरा भला कहते हैं। तो मैं बार बार वफाकी हुकूमत से ये कहता हूँ कि हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा मौसर तरीके से ये काम किया जा सके। मलीर एक्सप्रेस वे हमने बनाया, हैवी ट्रैफिक चला रहे हैं, शहर को फ़ायदा होगा। ये लियारी एक्सप्रेस वे 25 साल में बना था और आज भी उस पर अगर आप ट्रैफिक देखेंगे तो इतनी बड़ी ट्रैफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको मखसूस गाड़ियों के लिए रखा हुआ है। शहर का मसला मखसूस गाड़ियां नहीं है। यह भी ट्रैफिक को अगर उसके ऊपर अलाउ कर दिया जाता है तो शहर का भला होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत वो काम पर राजी नहीं हो रही। नॉर्दर्न बाईपास जो कि पोर्ट से एक अच्छी आर्टरी है जो कि M9 को कनेक्ट कर सकती है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। अगर वो बना दिया जाए तो ये सारा हेवी ट्रैफिक जो मेरे शहर के बीच से आपके शहर के बीच से आता है, बल्कि आप तो मौरीपुर रोड से आए दिन गुजर करते हो, आप तो खुद इससे इस तकलीफ से गुजरते हो, उस तकलीफ से हम शहरी बच जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि बजाय इसके बयानबाजी हो, बेहतर चीज़ यही है कि अमली तौर पर हम साथ बैठें और एक तरफा फैसलों को तर्क करके मिलकर ऐसे फैसले करें जिसका फ़ायदा इस शहर को हो, क्योंकि इस शहर का फ़ायदा इस सूबे का फ़ायदा है और इस पाकिस्तान का फ़ायदा है। जब हम कहते हैं पाकिस्तान की मुआशी शहर कराची शहर है, 2 पोर्ट्स कराची शहर में मौजूद हैं, तो मैं ये समझता हूँ जो मालकी वफाकी हुकूमत को और वफाकी जो इदारे कराची में बैठे, जिसके अंदर चाहे वो पोर्ट कासिम हो, चाहे वो KPT हो, चाहे सिविल एविएशन अथॉरिटी हो, रेलवेज़ हो, मैं समझता हूँ उनको शहर की इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से आवाम के मसाइल हम हल कर सकें। अच्छा मेयर साहब, ये बताइएगा कि आप ये सहूलियात को दे रहे हैं, बहुत अच्छी सहूलियात है, लेकिन जो शापर भेजे हैं उनके हवाले से KMC क्या इक़दाम कर रहे हैं? जो मेन सबब बनता है कचरे का और सीवरेज में जो रुकावट है वो शापर है, तो उसके लिए क्या? मैं जुल्फ़िकार आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है और मैं इसके अंदर अपने यूँ हाथ खड़े करता हूँ।
उसकी वजह है, मैंने जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था काउंसिल की करारदाद मंजूर कराई कि थैलियों पे एब्सोल्यूट बैन होना चाहिए। मेरे ऊपर मुआशी प्रेशर एग्जर्ट किया गया, मेरे ऊपर सियासी प्रेशर एग्जर्ट किया गया, हम पीछे नहीं हटे और हमने उस बैन को इन्फोर्स करने की कोशिश की। वो जो थैली माफिया है वो अदालत गई और अदालत से उन्होंने हमारे फैसले को कलअदम कराया। अदालत ने इस ग्राउंड पे उस फैसले को कलअदम किया कि सूबाई कानून कहता है कुछ और कराची का जो काउंसिल की करारदाद है वो कुछ और कहती है। तो उस टेक्निकल ग्राउंड पे सिंध हाई कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम हमारे कर दिया, जिसकी वजह से आज आपको ये मसला नजर आता है। 3 साल हो गए, मैं सिंध हुकूमत से मैंने रुजू किया है, कोशिश कर रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने गुजारिश की है, वजीर कानून साहब को भी मैंने इस बात पे राजी किया है कि वो जो रेगुलेशन है 2014 की सिंध की सूबे की, उसको अमेंड करने की ज़रूरत है ताकि इस मसले को हम कानूनी एतबार से हल कर सकें। लेकिन जहाँ हुकूमत अपनी हिकमत अमली से इसको एड्रेस कर रही है, मैं आप जैसे सहाफ़ी दोस्तों से, मीडिया के चैनल के तवज्जुह से इस इशू को रेज करना चाहूँगा कि क्यों ना हम शहरियों को तलकीन करें। थैली कोई ज़बरदस्ती तो आपको नहीं देता ना, मैं थैली मांगता हूँ, मैं थैली इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं बैसित ज़िम्मेदार शहरी के सफाई निस्फ ईमान का कॉन्सेप्ट है मेरे दिल में। तो अगर इस नज़रिए से मैं खुद थैलियों के इस्तेमाल को भी तर्क करूं तो हुकूमत काम को करने में ज़्यादा मौसर तरीके से कर पाएगी। आप यकीन जानें, आपके नाले और आपका सेवरेज का निज़ाम अगर चोक होता है तो इन थैलियों की वजह से होता है। और एक दिन मैं चाहूँगा आप मीडिया के दोस्त मेरे साथ चलें, मैं आपको अपने पंपिंग स्टेशन लेकर चलूँगा, आपको दिखाऊँगा कि वो थैलियों ने किस तरीके से निज़ाम को दरम बरम किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि हुकूमत जो है जल्द अज जल्द उन रेगुलेशंस को अमेंड करो। मुझे यकीन दहानी कराई गई है कि अगला जो कैबिनेट का इजलास है इंशाल्लाह उसके अंदर उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम कोई हुकूमत अपनी हिकमत अमली में कामयाब नहीं हो सकती अगर शहरी उसकी मदद ना करें। अगर शहरियों को आप ये एडवाइस करें, ये तलकीन करें, उनको कन्विंस करें, उनको कायल करें कि ये 5-10 मिनट का थैली का इस्तेमाल जो है ना आपके निज़ाम को दरम बरम कर देता है। अगर वो तर्क कर देंगे और थैली की जगह पेपर बैग या कपड़े का बैग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, या जैसे आज से 20-25 साल पहले टोकरियां चलती थीं, अगर वो करना शुरू कर जाएंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से इस शहर की खिदमत करने में हम कामयाब हो पाएंगे। प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं और उनके इफ्तिताह भी हो रहे हैं, शहरी उनसे फ़ायदा भी ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड में प्रोजेक्ट है वो कब कंप्लीट होगा? यकीनन वो जब हो जाएगा तो लोग फ़ायदा तो लेंगे, लेकिन इससे बड़ी अज़ियत होती है। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि रेड लाइन मंसूबे की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन यकीन जाने कोई हुकूमत जानबूझ से नहीं चाहती कि मुश्किलात हों। कुछ तकनीकी मसाइल थे जिसकी वजह से ये मसाइल एग्रीवेट हुए हैं। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन साहब भी इस मामले को टेकअप कर रहे हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी उस मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। जो अभी तक की टाइमलाइन है जो मुझे बताया गया, पिछले दिनों जो बोर्ड मीटिंग हुई थी मैं खुद गया था उसके अंदर मालूमात लेने के लिए, 2 साल लगेंगे उस मंसूबे को मुकम्मल होने में। और वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ये बड़ी सख्त वाज़ेह हिदायत दी हैं कि उसके अंदर कोई लापरवाही या कोई स्लो पेस डेवलपमेंट का नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह इस मंसूबे को जो तकलीफ हो गई है, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड जो ये टाइमलाइन है 2 साल की, इसको मीट किया जाए ताकि यूनिवर्सिटी रोड की जल्दी बहाली कर दी जाए और लोगों को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की नीयत थी हमारी हुकूमत की, उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में हम सब कामयाब हो सके। हम मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इस हवाले से बैक करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि जल्द अज जल्द ये काम मुकम्मल हो। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइएगा, आपके ऊपर शहर के वसाइल पर काबिज होने के इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, लेकिन अब जमात इस्लामी ये भी इल्ज़ाम लगाएगी आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त पर कब्जा जमा लिया है। और दूसरा सवाल ये है कि शहर में एक मरतबा फिर से हमें मुख्तलिफ सियासी झंडे जो है शाहराहों पर नज़र आते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम उठाएंगे? मैं माजरत चाहता हूँ जमात इस्लामी के दोस्तों से कि मैंने उनका अलॉटेड टाइम जो शायद ऊपर से लिखवा के आए थे 11 बजे का तनकीदी टाइम, उस तनकीदी टाइम को तामीराती काम में या तामीराती टाइम में कन्वर्ट कर लिया। मैं माजरत चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि उनका टाइम मैंने ले लिया। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो 11 नहीं 10 बजे करना शुरू कर दें या 12 बजे करना शुरू कर दें, बिकॉज बात तो वो नहीं है। मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से एक गुफ्तगू कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।